हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का कि आप सबने बहुत पेशेंस रखा मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, और इतना ज़्यादा पेशेंस, इतना सब्र रखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, लव वर्सेस कंप्लीट लव। तो पहले हम लव के बारे में जानते हैं। लव की एनर्जी जो हम सभी में मौजूद है, हम सभी इसे महसूस कर सकते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम है समर्पण, कि जिससे आपको प्रेम है उसके प्रति आप कितने समर्पित हैं। और समर्पण वहीं टिकता है जहां भरोसा होता है। जहां भरोसा वहां समर्पण, अगर भरोसा नहीं तो समर्पण नहीं। इसके लिए मैं राधा और कृष्ण से रिलेटेड एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगी, जिसे आप सभी ने पहले भी सुना होगा। वो ये है कि एक बार बस ऐसे ही कृष्ण जी के मन में आया कि जरा देखें मुझसे सच्चा प्रेम किसे है, या ज्यादा प्रेम किसे है, या मुझसे प्रेम किसे है, जो भी आप कह लीजिए या समझ लीजिए। वो जानना चाहते थे। मतलब राधा जी भी उनसे प्रेम का दावा करती थी और रुक्मणी भी। तो वो रुक्मणी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर तुम अपने पैरों की धूल मेरे माथे पर लगा दो तो ये जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। रुक्मणी ने मना कर दिया कि आप जिन्हें सब भगवान मानते हैं, मैं कैसे ऐसा पाप करूं, मुझे तो नर्क मिलेगा इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। अब वो गए राधा जी के पास और उन्होंने उनसे वही कहा जो रुक्मणी से कहा। राधा जी ने एक सेकंड नहीं लिया और बस अपने पैरों की धूल उठाकर उनके माथे पर लगा दी। वो किसी तर्क में नहीं गई कि सर में दर्द क्यों है, कैसे है, कब से है। कृष्ण ने कह दिया दर्द है, बस उन्होंने मान लिया। ये है भरोसा। वो फिर दोबारा तर्क में नहीं गई कि अगर मैं ऐसा करूं जैसा कृष्ण ने कहा है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, मेरा क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आए ही नहीं उनके मन में। ये है समर्पण, कि किसी तर्क में नहीं जाना। यही भरोसा और समर्पण का जो कॉम्बिनेशन है वो है प्रेम, यानी कि लव। ये तो हमने प्रेम क्या है इसका जवाब जाना। अब ये सवाल है कि प्रेम किस तरह का होता है। तो प्रेम जो है वो दो तरह का होता है। एक तो मैं ही मैं हूं और दूसरा तुम ही तुम हो। मैं ही मैं में क्या आ जाएगा कि सिर्फ मुझे क्या पसंद है, मैं किस में कंफर्टेबल हूं, सिर्फ मैं, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरी चीजें, सिर्फ मैं और मेरा। और इसे हम नाम दे देते हैं सेल्फ लव का। और तुम ही तुम क्या है कि जिससे हमें प्रेम है, प्यार है, सिर्फ वही है। उसे क्या पसंद है, वो कब खुश है, किस में खुश है, कैसे खुश है, वो क्यों दुखी है और क्यों परेशान है। मतलब सिर्फ वो, जिसमें मैं तो कहीं है ही नहीं। इस तरह से प्यार दो तरह का है कि या तो मैं ही मैं हूं या तो सिर्फ तुम ही तुम हो। मतलब जिससे प्रेम है सिर्फ वो ही वो है। अब जानते हैं कि प्रेम होता कैसा है। तो प्रेम जो है वो प्रेम अधूरा होता है। प्रेम अपने आप में अधूरा होता है। इसे पूरा मतलब कि संपूर्ण करना पड़ता है, बट ये होता अधूरा है। अधूरा क्यों होता है? क्योंकि इसके प्रकार ही दो तरह के होते हैं, या तो मैं ही मैं या तो तुम ही तुम। और मैं जो है वो तुम के बिना अधूरा है और तुम मैं के बिना अधूरा है। लेकिन मैं भी प्रेम है और तुम भी प्रेम है क्योंकि खुद से प्रेम करना गलत नहीं है और उसी तरह किसी और से भी प्रेम करना वो भी गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ खुद से ही प्यार करना और किसी की परवाह ना करना ये गलत है। और उसी तरह सिर्फ किसी दूसरे से प्यार करना और खुद की परवाह ना करना ये भी गलत है। तो इसलिए जो है इस तुम और मैं की वजह से प्रेम जो है वो अधूरा है। अब सवाल उठता है कि प्यार क्यों होता है, या फिर कह लीजिए कि प्यार हम क्यों करते हैं। तो हमारे अंदर जो ये मैं है ना, उस मैं को तुम से पूरा करने के लिए प्रेम करते हैं।
वो हम पूरा कर पाते हैं या नहीं ये तो हम पर डिपेंड करता है, बट बेसिकली हमारे सोल की जो नीड होती है वो पूरा यानी कि कंप्लीट, संपूर्ण होने की होती है। हमारा सोल संपूर्ण यानी कि कंप्लीट होना चाहता है और इसी वजह से हमसे प्रेम हो जाता है या हम प्यार करते हैं। बट यहाँ पर ये आपके सोल की चॉइस होती है कि वो पूरा किसके साथ या किससे होना चाहते हैं। इसलिए प्यार करने से पहले अपने इनर वॉइस को सुनना जरूरी होता है। सिर्फ अट्रैक्शन फील हो रहा है या कोई देखने में बहुत सुंदर है इसलिए उससे आकर्षित हो गए और उसे प्यार का नाम दे दिया, नहीं, ये प्यार नहीं है। मुझे प्यार हो गया है, मुझे किसी से प्रेम है, इश्क है, ये कहने से पहले ये देखिए कि भरोसा कितना है, समर्पण कितना है। जहां भरोसा और समर्पण एक साथ होंगे ना, वहां प्रेम अपने आप ही आ जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। माँ है, माँ पर भरोसा है कि वो जो कहेंगी उसमें मेरा भला है, ये भरोसा है, बट समर्पण नहीं है क्योंकि माँ जो कह रही है वो करने में हिचकिचाहट है। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, यहाँ पर कहना होगा कि मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। अब उसी तरह गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जिसमें हम प्रेम करते हैं, आजकल बहुत चलन है इसका। तो देखिए कि जिससे हम प्यार करने का दावा कर रहे हैं उस पर भरोसा कितना है। मैं तो यहाँ पर समर्पण की बात ही नहीं करूंगी क्योंकि समर्पित तो पहले ही हो जाते हैं, भरोसा होना हो लेकिन खुद को भरोसा होना हो लेकिन खुद को सामने वाले को पूरा का पूरा सौंप जरूर देते हैं और फिर बाद में किसी दूसरे से बात करते हुए भी अगर देख लिए तो इनसिक्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है। और हमने अभी जाना ना कि जहां भरोसा और समर्पण दोनों एक साथ होंगे वहीं प्रेम होगा। तो समर्पण से पहले भरोसा चेक कीजिए कितना है। नहीं है भरोसा, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि जबरदस्ती रुकिए वहां और भरोसा कीजिए। नहीं हो रहा है फिर भी नहीं 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 रुकिए कि नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगी ट्रस्ट, यस, नहीं, प्लीज आगे बढ़िए क्योंकि फिर ये पर्सन आपके लिए है ही नहीं। किसी प्रेशर में आकर या कुछ साबित करने के लिए खुद को समर्पित मत कीजिए। किसी और के हाथों में खुद को मत सौंपिए अगर भरोसा ना हो तो। 99% भी अगर भरोसा है तो रुकिए, इस 1% को नजरअंदाज मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप ही मत बनाइए, मैं ये कह रही हूं कि जो रिलेशन आपने बनाया है उसमें खुद को पूरी तरह मतलब फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली पूरी तरह मत सौंपिए। टाइम लीजिए, जितना भी टाइम लग जाए। अपना भरोसा, आपका भरोसा जो है ना वो जब तक 100% ना हो जाए प्लीज कीप डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए। यही मैरिड कपल के लिए भी है, हेल्दी बाउंड्री मेंटेन कीजिए। जस्ट बिकॉज कि हस्बैंड है मेरा, वाइफ है मेरी, तो बस सब कुछ ऐसे ही मत सौंप दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये सही नहीं है। आपको हेल्दी बाउंड्री जो है वो मेंटेन रखना होगा। ओके, तो शेयर करने से पहले ध्यान दीजिए। अब जानते हैं व्हाट इज अ कंप्लीट लव, या कह लीजिए कि प्यार जो है वो, जो प्रेम है वो पूर्ण, कंप्लीट या फिर संपूर्ण कब होता है। तो इस तुम और मैं का एक हो जाना और तुम और मैं से हम हो जाना ही कंप्लीट लव है। और ये कंप्लीट कब होता है? प्रेम जो है कंप्लीट तब होता है जब मैं और तुम दोनों बराबर हों, मतलब परफेक्ट बैलेंस में हो, ना कम हो और ना ही ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए मैं शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप का एग्जाम्पल दूंगी आपको, जिसमें शिव और पार्वती दोनों हैं। मतलब मैं यानी कि शिव और तुम यानी कि पार्वती दोनों बराबर हैं, ना कम और ना ज्यादा हैं। यिन और यांग का परफेक्ट बैलेंस। तो अब आप खुद से भी प्यार करते हैं ना, जब भी आप खुद से भी प्यार करते हैं ना, तो मान लीजिए कि आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं या फिर जो हेल्दी मैरिज में नहीं है, वो सेल्फ लव करें। लेकिन सिर्फ मैं ही मैं से नहीं, बल्कि अपने अंदर यिन और यांग को बैलेंस में रखकर। उसी तरह अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या हैप्पी मैरिज में हैं, तो सिर्फ तुम ही तुम में मत गुम रहिए, तब भी उस तुम को मैं से जरूर बैलेंस कीजिए।
आई नो आई नो कि ये सब थोड़ा सा दिमाग हिला देने वाला था आपके लिए। तो पहले ना रिलैक्स हो जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए, और कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज वीडियो को एक बार और देखिए और पूरे ध्यान से सुनिए, समझ जाएंगे आप। बस ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। ओके माय ब्लेस्ड फैमिली, ये थी आज की कुछ इंफॉर्मेशन गाइडेंस मेरी तरफ से आप सभी के लिए। तो आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा जिसके साथ भी आप इसे शेयर करना चाहें। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड लाइट माय ब्लेस्ड फैमिली। बाय बाय।